आप ही वाहिगुरु है, आप ही शब्द है। 10 ਸਰੂਪ भी शब्द अवतार ने। धुर की बाणी उन्होंने बहुत बार कहा कि धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। बाणी गुरां दे मुखार बिंद विचों उच्चरदी है जिहड़ी, क्योंकि अमृत बाणी जिहड़ी है साध जनां दी अमृत बाणी, सतगुरां दी अमृत बाणी है। तो इस करके वो शब्द ने 10 रूप धारण करके पक्के रूप दे विच सतगुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहिब रूप हो के विराजमान ने। ज्ञान जिहड़ा है, ज्ञान तां बहुत अगे की गल है साध संगत। मैं जिवें लैवल देखदा सारिਆਂ ਦਾ अज कल के समय विच, मैं कोशिश ये करदा बेनती तुहानूं बई तुसीं हुण मेरे कोल बहुत संगत रोज़ आउंदी है, संगत मिलदी है। संगत दे दिहाड़ी विच 200 फोन मैं अटेंड करदा। फोन ते आउंदा 400 अटेंड मसां ही 150-200 हुंदा। हर बंदा मेरे कोल बस पता नहीं मेरे कोल ही दुखी आउंदा, जिवें हॉस्पिटल विच बीमार ही हुंदे सारे, देख के ऐं लगदा भी सारी दुनिया ही बीमार है। हुण जे देखिया जाए विचार के, महाराज ने वचन किया कि 2 टाइम संगत विच जाके बैठना बड़ी वड्डी गल है। कहते ने सवेरे साडे कोल टाइम नहीं है, शाम नूं थके हुंदे आ, दुकान तो आउणे आ, कोई कहना नौकरी तो आउणे आ। ये साडा जिहड़ा अज दे समय विच मुख कारण है बई असीं गुरु ग्रंथ साहिब दे कदे भी कोल नहीं बैठे आके। जे कोई बैठा तो कहो भी हाँ मैं रोज़ 1 घंटा बहना, संगत होवे ना होवे, मैं 1 घंटा गुरु ग्रंथ साहिब की संगत करके चौर साफ करके जाना। जां मैं कोल बैठ के वाहिगुरू वाहिगुरू करदा, मूल मंत्र करदा, जपजी साहब करदा। क्योंकि वो जिहड़ा तुसीं सुनना चाहुंदे हो कथा, वो तो मैं किताबां 'च भी बहुत कुछ लिखिया भी 10 सावण बदी पक्ष दे, बदी पक्ष दी सावण दी 10वीं अज, और महाराज दा 1713 1656 विक्रमी है। माता पिता का नाम गुरु सतगुरु हर राय साहिब, माता कृष्ण कौर, छोटी जी उम्र च गुरता गद्दी मिलनी, 1656 61 विच गुरता गद्दी, 64 विच चले जाना। ये एक जरनल नॉलेज है भी उन्होंने आ कारज किए, छज्जू झौर नूं ज्ञान बख्शिया। ये है एक साखी सुन लेनी बस। पर जिहड़ी अज दे मसला, अज दा साडा मसला है, हर बंदा जिहड़े भी इत्थे बैठा है, कोई एक बंदा भावें कह देवे कि मैं दुनिया 'च सुखी हाँ बस, नहीं तो कोई नहीं कहेगा। किसी नूं कोई ना कोई दुख तो लग्या ही होया। मैं सुनदा जब सारी संगत आउंदी, इन्ने इन्ने वड्डे दुख चिंबड़े सब नूं, और सिर मनाया मूँह मनाया, टब्बर सारा इदां दा ही है। कई फोन ते गल करते ने, मैं कहा अपनी फोटो तो भेज जरा मैं देखा भी तू है कहा जा। वो फोटो मोने दी है, बीबी ने सारा कुछ रंग रंगूट जिहा कीता होया। ये की लभदे हो तुसीं? मर्यादा थोड़ी कित्थे है? कित्थे थोड़ी रहत बहत है? सारी दुनिया ही हर कोई कहता मैं बाहर नूं जाना, मैं बाहर, बड़ी दुनिया बाहर नूं ही तुर पई, बाहर नूं ही तुर पई। साध संगत बाहर की है? सतगुरां ने कहा सब किश घर में है बाहर नाही, बाहर टोलै सो परम भुलाए। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजा सो पावै। सारा कुछ तो अंदर ही सी। कर फिर मेरे हाथ च कुछ नहीं, मैं रोक भी नहीं सकता, किसी नूं समझा भी नहीं सकता। बड़े सालों तो बाहरली संगत सानू कहनी जदों इंडिया जाओ तुसीं उत्थे सब नूं समझाओ भी बाहर ना आउण, बहुत दुखी करदे, नाले सानू नाले आप दुखी हुंदे आ। फिर मैं आके संगत नूं कहा बाहर ना जाओ। सारे कहण लै आप तो घुम्या आ स्वर्गां च, सारे किते स्वर्ग ही है, सचखंड तो नहीं है। स्वर्ग सोने की बेड़ी है ते नरक लोहे की बेड़ी है। की हुण जो उत्थों फोन करते जाके
कई अरदासां करा करा फिर बाहर चले गए। वो हुण मेरी ही जान खांदे आ। इत्थे हुण काम नहीं मिलदा, हुण मैनूं आ बीमारी हो गई, इत्थे हुण मैनूं ऐ हो गया, मेरा लाइसेंस नहीं बनदा। जानी ये पूरी जिंदगी का ठेका जिवें मैं ही लिया हुंदा। जे तुसी इत्थे ही बैठ के सब कुछ करो, इत्थे ही सतगुरु सारा कुछ सिखां नूं दे दिंदे महाराज। पर ये एक चलो खैर चंगी गल है कि कहने मच्छी पत्थर चट के मुड़दी है। अज दे समय की मैं गल करदा, जब मैं पहली बार गया सी टोरंटो, कथा की, बड़ी दुनिया उत्थे आई और हरेक कोई कहे बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं, मिठी जेल है। मैं कहा इदों अगे तो हुण मैक्सीको उत्थे जा वड़ो, फिर कनेडा तो अगे तो मैक्सीको ही पैंदा हुण, जां मैक्सीको तो अगे समुंदर आ भाई। हुण तुसीं तां कहंदे सी असीं स्वर्गां नूं चले आ, कहंदे बस कहण दीआं गल्लां सी। ये जिहड़ा आपां ये मैं एक निगाह की गल करदा, जिहड़ी मन दे अंदर साडे ये विचार आउंदी है भी किसी दी कोठी मूहरे लब्बल है, बहुत बड़ी वधिया कोठी पाई, 5-10 तो एसी लगे हुए, बड़ा सुखी आदमी है, बहुत कुछ है, देखो बड़ा पैसा है, पर सुख तो नहीं है, पैसा ही है कल्ला। आत्मक आनंद शब्द दे नाल सुरत नूं जोड़न विच है, वो आपां कदे जोड़ी नहीं। तो मेरी बेनती है कि जिहड़े मुढ़ले असूल है, जिहड़े मुढ़लियां गल्लां वो सारियां त्याग दित्तियां। आपां जिन्ने भी अपने दुखी बैठे आ, लोग मेरे को रोंदे आ, बड़े तरह के दुख दसदे आ, ये लड़ाई है, ये लड़ाई है, घर च आ कला है, आ कलेश है। देखो टीवी मूहरे बैठ के कदे सुख नहीं मिलना, अखबारां पढ़ पढ़ सुख नहीं मिलना। बस एक गल याद करो, जे मन नूं ठंड पाउणी है, सतगुरां दे कोल आके सवेरे बैठो, 1 घंटा वाहिगुरू मंत्र का अभ्यास करो, 1 घंटा शाम नूं करो, 2-3 महीने करो, तुहाडे घर च शांति हो जाए, तुहाडे घर च बरकत पैण लग जाए, तुहाडे रोग जिहड़े सतगुरां ने कट देने। तुसीं क्यों नहीं समझदे इस गल नूं कि दर्शन डिठे लहन विजोगा जीओ, जिस डिठै सब दुख जाए। ਉਹੀ ਸਰੂਪ है। सतगुरां ने जो पंजोखरा साहब, श्री पंजोखरा साहब महाराज आए, आ करके सतगुरां ने एक मिट्टी की ढेरी बनाई, ਉਹਦੇ ਚ एक निशान साहब बना के सुशोभित कर दिता। सतगुरां ने यह बचन कहा, तुसीं भी कथा सुनदे ही हो लड़ीवार 8वें पातशाह दी। महाराज जी कहन लगे, ये साडा तख्त है, संगत नूं कह दिओ कोई संगत मगर दिल्ली ना आवे साडे मगर, ये साडा तख्त है। इत्थे जो संगत पंजोखरा साहब मत्था टेकेगी, कोई भी अरदास करेगा, ओदी अरदास पूरी होवेगी, ओदी मनोकामना पूर्ण करांगे। और अज उत्थे बड़ियां ही मनोकामना मैं पूर्ण हुंदियां देख रहा। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ कई पाठी सिंह ਰਹਿੰਦੇ ने, होर ने, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, और नैट ਦੇ ਉੱਤੇ भी पढ़ते हैं कि गूंगी बोली लड़की आना पिछे जे 14 साल ਦੀ बिल्कुल ठीक होई। उदों ਪਹਿਲਾਂ भी लोकी अपना संगत का एक साधन, पता नहीं मैनू ये नहीं पता, पर मैं भी प्रैक्टिकल ही कराया किसी को। दिल्ली किसी का बच्चा बोलता नहीं सी, कहते हुण 3-4 साल का हो गया, बोलता ही नहीं कुछ। पंजोखरा साहब का एक सिंह अपना पाठी सिंह हुण मेरे कोल ही हुंदा, कहना वो बाबा जी इन्हां नूं कह के देख लो, कहंदे उत्थे संगत एक बंद ताला नवां रख जांदी, विच चाबी पा के, ये रब जाने भी ये की कौतक। कहना सवेरे उठ के ग्रंथी सिंह वो ताला खोलदा तो उधर बच्चे की आवाज़ आ जाती है। मैं आखा नहीं ये वैसे ही गल्लां बनाईयां होण, पर वो सिंघां ने 4-5 वारी इदां हाज़री भरी। फिर मैनू वीडियो भेजी उन्होंने बच्चे दे बोलदे दी, कहना बोलन लग पिया है। यानी ये प्रैक्टिकली एक गल है। बड़ियां नूं उत्थे भेजा जाके इशनान करो, महाराज जी किरपा करते हैं, उत्थे बहुत भारी किरपा हुंदी है, हिम्मत करन दी लोड़ है। ठीक है, ये युग जिहड़ा होर तरह का चल रहा है, साइंस का युग चल रहा, लोग कहंदे किद्दां हो सकदा। विश्वास जिहड़ा है एक वड्डी चीज़ हुंदी, विश्वास, भरोसा।
ये देखो कौतक उथे होया ही कि लालनामे पंडित ने जब जाके पूछा इन्ना इकट्ठ है, इन्ने तंबू लगे हुए ने, कौन ने? वो कहन लगे ये गुरु नानक देव जी महाराज की गद्दी ते 8वें पातशाह साहब श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज हैं। कहता कृष्ण जी तो सुने आ द्वापर दे विच, ये जिहड़े ने एडा वड्डा नाम रखाया है ते छोटी जी उम्र है। कृष्ण जी ने गीता का उपदेश अर्जुन जी नूं कीता है। ये मैनू जे गीता का कोई अर्थ ही सुना देन, एक चलो अर्थ तो दूर की गल है, मैनू संस्कृत की एक लाइन ही पढ़ के सुना देन, पंक्ति। महाराज कोल जाके खड़ा हो गया। महाराज कहते आओ। कहता मेरा नाम लाल पंडित है, मैं सुनिया तुसी बहुत वड्डा नाम रखाया सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज ते कृष्ण जी तो होए ने, श्री कृष्ण जी 16 कला संपूर्ण होए, उन्होंने गीता रची है। की तुसी मैनू गीता पढ़ के सुना सकते हो, कोई अर्थ सुना सकते हो जिहड़ा एडा वड्डा नाम रखाया अपना? महाराज जी कहन लगे जे असी सुनाता फिर तू कहेंगा चलो पैसा सी कोल, माँ बाप ने कोई चंगा विद्वान रख के गीता पढ़ाती होनी है, भी सोडियां दा बच्चा दिमाग तेज है। कहने जा कोई भी फड़ के लिया बंदा। वो जान बुझ के छज्जू झौर नूं लैके गया उत्थे। छज्जू झौर वो बंदा, झौर का की काम हुंदा, पिंडां च पानी ढोंदे हुंदे सी, मशकां दे नाल गलियां विच पानी छिड़कना, लोगों नूं पानी पियाउणा, लिया के बहुत सारे कर्म करते सी। तो उस वक्त साध संगत जदों छज्जू झौर जी नूं लैके आंदा, ब्याइयां फटियां पैरां हत्थां दियां, उहनूं बस ये इशारा ही करते हुंदे सी भी 2 घड़े साडे भर के लिया दे। जौड़ तो छप्पड़ नूं आपां छप्पड़ कहने, वो जौड़ कहंदे ने। वो घड़े भर के लियाने, खूह तो लियाने, लिया के 2 घड़े 2 रोटियां मिल जानियां, उन्हें उत्थे बह के खा लैनियां, फिर अगले घड़े 4 रोटियां खा लैनियां। इन्ना क पता सी। महाराज दे कोल लियाया गूंगा ते बोला बंदा। करामात दिखाउणा सतगुरां दा हुक्म नहीं है। अजकल ये भी बड़ा प्रचार हुंदा है कि गुरां ने करामात नहीं दिखाई, करामात नहीं दिखाई, रीठे नहीं मिठे कीते, बहुत सारियां गल्लां। तुसीं पढ़े लिखे सज्जनों सारे शहरी बंदे हो, गुरु ग्रंथ साहिब का जिहड़े सहज पाठ करते हुण एक अखर ते ध्यान देना उन्होंने। हुण जदों सहज पाठ करोगे जां सुनोगे, एक अखर आऊगा कला। कला जित घर धारिया, श्रेष्ठ उपाय कला जिन धरनी। मैनू भी नहीं सी पता, मैं भी बड़े सालों का इस उलझन च पिया सी की जवाब दईए। फिरोजपुर जिले में ज्ञानी गुरनेक सिंह जी ने, उन्होंने कथा करदियां ये गल का खुलासा करके साडे भी दिमाग की बत्ती जगा दी। भी मैं कहा कदे सोचा ही नहीं मैं। उन्होंने कहा साध संगत सतगुरां विच करामात नहीं, कला है। कला कला वाहिगुरु जी की वरते। आपां भी कहने लंगर दे विच आपां भी कहने कला वरत गई। 16 कला संपूर्ण फलिया, अनक कला होए ठाकुर चढ़िया। लिखिया तो होया फिर रामचंद्र जी विच 14 कला, सीता जी विच 2 16 बन गई। कृष्ण जी कलियां विच ही 16 कला सी, वो अवतार सन मौके दी। पर अनक कला होए ठाकुर चढ़िया। जदों परमेश्वर धरती ते आया, चढ़िया सोधन धरत लुकाई। हुण बहुत सारिया कला वालियां पंक्तियां याद नहीं रहिंदियां, पर तुसीं सहज पाठ करो। चलो सुखमनी साहब ही पढ़ो, देखो किते कला अखर आउंदा, देखी किते कला आउंदा अखर। आनंद साहब च कला आउंदा, अकल कला भरपूर रहिया। मैं भी नहीं ध्यान दिता कला वाल, तुसीं भी नहीं दिता ध्यान। हुण कला अखर देखो, कला वरत गई गुरु दी। हमेशा कला ही वरतदी है, करामात नहीं हुंदी।
करामात मैं दसदा की चीज़। करामात हुंदी है कोई मंत्र जंतर तंत्रां दी सिद्धि करके लोकां नूं प्रभावित करन लई कोई ना कोई चमत्कार जिहा करके दिखाउण नूं करामात कहंदे ने। जिवें दिल्ली दे विच बहुत पहलां दी गल आ, चांदनी चौक विच साइंस ने आसमान दे विच कुछ बदल जे बनाते, कोई पता नहीं की चीज़ छड्डी ते उत्थे चांदनी चौक च मींह पाता। करामात है। पर बदल जिहड़ा आसमान विच आउंदा उस उत्ते सीधी मींह पाउंदा, इह कला है। अपनी वडियाई लई एक किसी चीज़ नूं सिद्ध कर लेना ते फिर लोकां नूं उहदी करामात दिखाउणी, एक अलग गल है। हुण आपां इत्थे 1000 बल्ब ला दें, बड़ा वड्डा 1000 सनगन ला दें, बहुत तेज लाइट, दिन चढ़ जाना, पर बाहर तो नहीं चढ़ना, राजपुरा तो नहीं चढ़ना, चानण का किते नहीं होना। असी करामात का यतन करते हैं, पर जदों सवेरे सूरज ने चढ़ना उन्हें कोई जोर नहीं लाना, वो तो श्रीमान जी आउण नाल ही प्रकाश हो जाना। की कहते, सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानण होआ। किवें वो एक प्रमाण दिता अगे, ज्यों कर सूरज निकलिया, कहते जिवें सूरज निकलदा है तारे छपे, तारे दिखणों ही हट जाते ने, अंधेर पलोआ, अंधेरा दौड़ ही जाता। महाराज सच्चे पातशाह कहते ने सूरज ने कोई करामात नहीं दिखाई। ये दो प्रमाण ले लो भी सतगुरु जदों संसार ते आए ने उन्होंने कुछ नहीं किया है। जदों नूर शाह का निस्तारा करन कामरूप देश विच गए ने, उत्थे कोई थोड़े चो आसाम गया होगा, गुवाहाटी गया होगा, गुवाहाटी तो अगे अपर आसाम पैंदा, पहाड़ी इलाका बड़ा सोहना हो, उतों 300 किलोमीटर ते जाके कामरूप देश पैंदा, तिनसुखीया शहर पैंदा। तिनसुखीया शहर तो भी अगे जाके कामरूप देश विच जिथे भाई मरदाना नूं भेडू बनाया सी, वो थां पैंदी। उत्थे किन्ने हज़ार बंदा उन्होंने मंत्रां दे बल दे नाल उस घर दे विच कैद किया होया सी। यानी उन्हां बंदियां नूं ऐ फीलिंग करा देनी कि तू तां मूर्ख है, तू तां डंगर है, तू तां भेडू है, तू तां, वो कहना हाँ मैं भेडू। कौड़ियां मिर्चां खवा के कहना मिठी है ना, कहना हाँ मिठी, फीलिंग करा देंदे हो। ये भी इन्हां कोल एक करामात सी। सारे बंदे असल विच सतगुरु गए उत्थे छड़ाउण सी सारियां नूं। सतगुरुआं ने बहुत दुनिया छड़वाई, बाबर दी जेल विचों छड़वाए बहुत सारे लोग। इस तरह फिर महाराज ने भाई हरे नूं छड़ाया, यूपी चोड़ मोड़ टांडा पैंदा उत्थे यूपी दे विच। गुरु नानक देव जी ने किन्नियां नूं छड़ाया। जदों महाराज सच्चे पातशाह उत्थे गए, भाई मरदाने नूं भेडू बना लिया उन्होंने। हुण तुसीं कहोगे हो नहीं सकता, हो तो सकता है, सारा कुछ ही हो सकता है। पहला मैं कई साल पहला जो दुखनिवार साहब गुरुद्वारे कथा कर, एक बंदा कहता ये हंस हुंस तो हुंदे नहीं, ऊँ ही लिखिया होया। हुण हंस टीवी ते दिखाई जांदी भी हंस है। कई कहते सुमेर पर्वत नहीं हुंदा, कि आ नहीं हुंदा। जो गुरबाणी विच लिखिया वो तो है ही आ, है तो सही लिखा जाओ। कोई कई कहते रब दिखाओ कित्थे है। महाराज सच्चे पातशाह कहते रब देखना तो अख होई जी चाहिए, अभ्यास कर, मेहनत कर, सारा कुछ कोल ही अपने कोल ही खड़ा सब कुछ। महाराज कहते इत्थे तां आपां उधार करन आए हैं, चल बई मरदाना तो हुण फस गया, चलीए हुण अंदर। नूर शाह का निस्तारा लिखिया ये भाई वीर सिंह ने बड़ा सोहना। सतगुरां ने जदों जाके ये चरण ही रखिया अंदर, देली पार करके चरण ही रखिया, इदां रखदियां सार कला वरत गई। वो नकली जंतर मंत्र तंत्र जादू टोने का प्रभाव एकदम टुट गया। सारे उठ के बैठे, मैं कित्थे फसिया बैठा, मैं कित्थे बैठा, मैं इत्थे किवें आ गया। सारे छुड़ाते गुरां ने उत्थे। भाई मरदाने नूं भी छुड़ाता। महाराज कहने भाई बाला ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲ 'ਚ ਧਾਗਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੇ ਬੰਨਿਆ, ਤੋੜ ਦੇਣ। जो तोड़िया तो वो सही रूप दे विच आए।
इस करके साध संगत सतगुरां दी तां है कला। सुते सिद्धि महाराज ने बहुत सारिया कलावां वरताइयां जिहड़ियां आपां गुरु नानक प्रकाश की कथा सुनते भी। और अज सारे जाने इन्हां गल्लां दे उत्ते करी जांदे, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। साध संगत उत्थों उत्तों रोकिया होया महाराज ने। महाराज रोक के बैठे आ, सिंह हैगे आ, ब्रह्म ज्ञानी हैगे आ, महापुरख भी बैठे आ, एक सेकेंड ना लाउण सारा कुछ दिखा देण तुहानूं। पर महाराज कहते मैं बीमारी नूं अंदरों जड़ों कढ़ना चाहुंदा, दिखाओ ना कुछ। इन्हां नूं देखना है कित्थे क तक डिगदे थल्ले नूं, कित्थे क तक शरधा इन्हां दी खत्म हुंदी है। सिर्फ तुहानूं परखण दे मारे, देखण दे मारे कुछ नहीं कर रहे। पाप दिनों दिन वधी जांदा, वधी जांदा, आपां गलतियां करी जांदे आ, दिनों दिन निडर होई जांदे आ। सानूं किहड़ा कोई कुछ कहंदा, सानूं किहड़ा कोई कुछ कह सकदा, साडी किहड़ा कोई लत्त भन लएगा। लत्त शरीर ही नहीं रहना, लत्त तुसीं लत्त नूं लई फिरदे हो। जदों भी होना, कदों होना मैं नहीं जानदा, क्योंकि टाइम बदल दिंदे आ। जदों भी होना मिनट सिर्फ 5 चाहिए, बस 5 मिनट चाहिए सिर्फ। 5 मिनटां दे विच सारा कुछ समाप्त कर देना है। जे कोई जिउंदा रह गया वो कहूगा वाह, जिन्हों आपां कहने वाहेगुरु, वाह वाह, ये की हो गया। हुण तां चंगा भला सी सारा कुछ। आ बिल्डिंगां किधर गईयां, आ किधर गया, आ पहाड़ किधर नूं गए, हुण आ समुंदर नूं की हो गया। सारे जाने परमेश्वर नूं कह रहे ने परमेश्वर नहीं कर सकता, गुरु ग्रंथ साहिब नूं परख रहे ने, महाराज जी कुछ नहीं कर सकते। ये मैं तुहानूं तां सुणाउणा, तुसीं गुरु की संगत हो, तुसीं गुरसिख हो, तुसीं शरधा रखते हो, भावना रखते हो, लोगों के मगर ना लगे हो। लोग जो मर्जी करी जान, जो मर्जी कही जान, तुसीं नहीं भरोसा छड्डना। वो 660 जाने जिहड़े श्री आनंदपुर साहब दे विच बदावा दे के गए सी, वो यही गल हुई सी। उदों 40 जाने ही नितरे सी, क्योंकि सिख तां 40 बहुत हुंदे ने। मैं कहना 40 तो बहुत ज़्यादा, एक ही बहुत हुंदा है। जिन्हों सतगुरां ने कहा खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करो निवास। आप सारे बैठे हैं, आप सारे खालसा समझते अपने आप में। चलो महाराज की परमिशन नहीं है, थोड़ा एक खालसा इत्थे खड़ा के दिखा दें कि आ खड़ा खालसा, तुसी कंबण लग जाओगे भी ये खालसा। अच्छा इहनूं कहंदे तुसी किहड़े खालसे बई, आपां नहीं हैगे हो। जिन्हों ये कहा जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। जिन्हों कहा खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करो निवास। वो च इन्नी शक्ति एक सिंह च, जे अड्डी मार दे जोर नाल ना तो धरती दे 2 टोटे कर सकदा, वो खालसा होर है। जिन्हों गुरां ने कहा सी राज करेगा खालसा, और आ खालसा जिहड़ा बैठा या दुनिया च फिरदे ने, उन्हां दा तां चली जा रहा राज। वो जिहड़ियां फौजां ने उन्हां दा तां राज चली जा रहा, उन्हां लई ते कोई रुकावट नहीं, उन्हां लई ते कोई बंधन नहीं, उन्हां लई ते कुछ भी नहीं है, उन्हां दा तां कोई काम भी नहीं रुकदा है। वो तो बहुत तकड़ियां फौजां ने। इस करके मैं ये बेनती करा कि मैं सुना देवां भी उत्थे सतगुरु दिल्ली गए सी, फिर राजा जय सिंह सवाई लैके गया अपने महलों दे विच। उत्थे राणी कहंदी छोटी जी तो उम्र है इन्हां दी, कोई अंतरजामता भी है कि सतगुर बने हुए ने। वो कहती आपां परख के देखना इन्हां। राणी ने आप मैले कचैले जे गोलियां वाले कपड़े पा ले, गोलियां नूं राणियां वाले पवा के बिठा दी। राणियां काफ़ी सी राजे दियां। तो कहते भी महाराज जी ये दसो भी इन्हां विच राणी कौन है, पटराणी कौन है। जी सतगुरां दे हाथ च एक छीटी फड़ी हुई सी, ऐ सब दे सिर च ला ला के कहण ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। वो जी मैले कपड़े पा के बैठी वो सिर च मार के आ राणी है। तो राणी ने उहदी महाराज जी ने गोद च बिठा लिया। सच्चे पातशाह तुसीं अंतरजामी हो, जानी जान हो, बड़ी किरपा कीती।
मैनू माफ़ कर दिओ, मैं तुहानू परखदी सी भी तुहानू अंतरजामता भी है भी गुरता गद्दी ते तां तुसीं बैठे। महाराज कहने शरीरां दा फर्क ना देखा करो। बाला प्रीतम आप अज कहने बाला प्रीतम है, बाला प्रीतम चौजी पातशाह तां 10वें पातशाह भी होए ने। श्री पटना साहब बाला प्रीतम गुरुद्वारा भी है। पहले पातशाह भी बाला प्रीतम रहे ने। जदा मैं पिछे जे कथा की गुरु नानक प्रकाश की, मैं जदों महाराज जी इन्नी क उम्र दे विच बच्चों नूं लै लै के दौड़दे, उन्हां नूं सिमरन कराउंदे, उन्हां नूं ज्ञान बारे दसदे, कुछ ज्ञान दे बचन मैं संगत नूं किहा आ बाला प्रीतम है। बाला प्रीतम जी ने दुनिया नूं हर रूप दे विच तारिया। पहलियां ने बाला रूप विच तारिया, फिर दूजे तीजे पातशाह दा आपां बाला रूप नहीं देखिया। चौथे पातशाह महाराज सच्चे पातशाह छोटे हुंदे ही आ गए सी, वो भी बाला प्रीतम ही है। पंजविआं नूं असीं बाला प्रीतम के रूप विच दर्शन कीते, छेविआं दे कीते, सतविआं दे कीते, अठविआं दे कीते, नौविआं दे छेवें पातशाह वेले बाला प्रीतम के रूप विच दर्शन कीते, ते 10वें पातशाह भी बाला प्रीतम जी ने बहुत कौतक वरताए। आपां आकार देखते हैं क्योंकि आपां चम दे पुजारी हां, चम नूं ही देखते हैं, गुण नहीं देखते। वड्डी चीज़ ये जानो, सतगुरु जी बारे जानो। सतगुरु कदे भी तुहाडे अवगुण नहीं देखणगे। उन्हां दे विच ये सतगुरु होण दी एक मान वडियाई की आ। सतगुरु इत्थे किन्ने ही कोई बैठ, कई लोग सानू कहणगे साडे वर्गे पापियां नूं कित्थे दर्शन देण लगे है जी, असीं तां पापी हैं जी। ना ना, तुसीं समझो पापी हो, तुसीं समझो भी पापी। महाराज ने सानू तारन लई एक गुण लभ लैना विचों, और एक गुण करके ही सिख नूं तार दिंदे सतगुरु। कहने नहीं, मैं अवगुण देखदा ही नहीं, मैं गुण देखदा। मैं हुण ये चीज़ तुहाडे च नोट करदा संगतां च कि आपां बंदे च 1000 गुण होवे ना, जे एक अवगुण है ਉਹਨੂੰ ਛੱਜ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਛੰਡੀ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਔਗਣ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਔਗਣ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰ ਦਾ ਗਲ ਸੇਤੀ ਲਾਇਕ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਵੀ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਖੜ। महाराज कहने नहीं, ये गरीब ठीक है, शरीर करके आ, कपड़ियां करके आ, पैसियां करके आ, अंदरों धनी है। भाग ठड़े हर संत तुम्हारे जिन घर धन हर नामा, ये अमीर है, गरीब नहीं है। साध संगत सतगुरु गुण देखते ने। असी कई महात्मा की संगत करते बैठे, किड्डे किड्डे महापुरख होए ने दुनिया ते, बहुत की संगत की। मैं संगत एक बारी बाबा जी हंसाली वाले कहते किड्डी लंबी लैन है, तू कोल खड़ जा, इत्थे देखी जाइए की कहते ने आके। सिर दर्द है, लक दर्द है, वीजा नहीं लगता, पासपोर्ट नहीं बनता, ट्रक उल्ट जाता, ज्यों लगे जा। कह सुनी जा सुनी जा। एक आया बंदा, बाबा जी नामदान की कृपा करो, सिक्खी मिले। कहते आ एक बंदा है बस। कलेरा वाले संत बाबा नानक सिंह जी नो मेरे दादा जी ने गल मैनू सुनाई, उन्होंने संगी सी। कहते एक बारी बाबा जी को आए, कहते बाबा जी इन्ने मन लूण लंघ गया, इन्नी संगत आई, ये इन्ना लूण दसदा कि 7 लाख बंदा प्रसादा छक गया लंगर चों। हाँ बाबा जी कहते हाँ भाई 2 जाने आए सी। वो बड़े हैरान होंदे, 7 लाख बंदा तुसीं 2 कह रहे। वो फिर कह देन 2 जाने आए सी। कह रहे बाबा जी ये साडे समझ नहीं लगी गल। बाबा जी कहते 2 जाने आए 7 लाख चों, जिन्होंने कहा सानू मुक्ति मिल जे, वो राह दसो। बाकी तो सारे आ दाल चौल रोटी खाने वाले आ, जलेबियां खाने वाले आ, ये काम नूं आए ने। सो इस करके महाराज सच्चे पातशाह हुण भी आपां नूं बहुत सारियां गल्लां ऐसियां असीं भी सुणदे आ। कहंदे संगत विच भाई लोड़वंद ज़्यादा आउंदे आ, अपनियां लोड़ां नूं पूरीआं कराउण लई संगत विच आउंदे आ। जे आपां कहीए भी ये सिक्खी मंगण आया जां कि नामदान मंगण आया,
नहीं वो घट लोग हुंदे ने। दुख दूर कराउण लई सारे आउंदे ने। ये टैंपरेरी दुख जिहड़ा है, महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन धाए। वो तां मैं रस्ते सोचदा सी भी जिस डिठै सब दे भब्बे सिहारी, दुख सिहारी जाए। जिन्हां दे दर्शन करन दे नाल ही सारे दुख चले जांदे ने। हुण दर्शन कित्थों करिए? हुण तां 8वें पातशाह दा स्वरूप नहीं है। वो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज उही ने, 8वें पातशाह ही ने। जां सतगुरां ने कहा सी भी जिहड़ा साडा स्थान है श्री पंजोखरा साहब है, भी उत्थे तुसीं आके दर्शन करने हैं। उत्थे जिहड़ा थल्ले भोरा साहब बनया होया है, मैं तो उदों दे दर्शन कीते, पुराने जिहड़े बैठे बजुर्ग इन्हां ने कीते उदों दे, कि जदों बहुत पहलां असीं 74-75 की गल करदा जांदे हुंदे सी, 80 तक जांदे रहे संतां नाल। वो स्थान होर सी, हुण तां उत्थे भोरा साहब बनाता थल्ले। पर एक चीज़ देखिए, उत्थे भोरा साहब दे अंदर बैठो, सिर्फ बैठो बस, हाले कुछ नहीं करना, केवल बैठण नाल ही मन शांत हो जाता, आत्मा नूं टिकाओ मिलदा, उत्थे मन ऐन जुड़ जाता। फिर उत्थे उन्हां पोथियां रखियां, सुखमनी साहब दे पाठ करो। उत्थे बैठ के श्री हरकृष्ण ते आई है, जिस डिठे सब दुख जाए। देखो अज गुरपुरब है, संतां दी संगत दा की लाभ हुंदा, जिन्हां ने गुरमुखां दी महापुरखां दी संगत कीती है। तुसीं हुण सारी दुनिया अज भी संतां नूं कहंदी ये औगण है, ये औगण है। मैं औगण दा गाहक ही नहीं, मैं तो गुणां दा गाहक। मैं तो हमेशा हरेक थां तो गुण ही लैंदा। बच्चे तो भी कोई गुण मिल जे लै लेना चाहिए, किसी तो भी कोई भी गुण, कोई भी महात्मा मिल जाए, सानू कोई भी महात्मा मिल जाए ना, चाहे किसी भी धर्म का, मैं वो तो गुण लै लेना भी यह गुण वधिया, ये गुण नूं ग्रहण करो। तो इस करके साध संगत जिहड़ा गुण है ये सानू लैना चाहिए। बहुत सारियां गल्लां आपां टोका टाकी विच टाइम लंघाई जाने अपना। मुकदी गल ये आ भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे सामने खड़ के मैं इनू चीज़ नूं प्रैक्टिकली करदा। सारी नूं आपां आए हैं, पिछों दो जाने गल्लां करदे आ, इधरलियों घर दीयां गल्लां करदे, बाहर पैर धोते, किसी ने नहीं धोते, हाथ धोते, आ गए अंदर। उत्थे कि जे कहणगे चल आप फिर करदे, पहलां मत्था टेक लीए। इत्थे आए आ, पैसे गोलक च पाए आ, ऐ कीता, घुम घुमा के बाहर जाके फिर वही लड़ी शुरू कर ली गल्लां दी। ये किहड़े दर्शन है? कबीर संत को मिलने जाइए साथ ना लीजिए कोई, वो नाल ना लियाया करो किसी ने। जे तुसी कोई लैना महाराज जी तो पाछे पाओ ना दीजिए, आगे होए सो होए। तुसी जदों भी गुरु ग्रंथ साहिब को आना कल्लियां ने आना, और दूजा बंदा मार ही दिंदा कई बारी, चल उठन चलीए चलीए, वो तंग कर मारदा। महाराज कहने साथ ना लीजिए कोई, फुरना घरों आया, चल मैं मत्था भी टेक लूँ, कथा भी सुन लूँ, फिर जाता जाता अंब भी लै जाएंगे 2 किलो, वो फिर अंब ही घूमी जाते दिमाग च, रेहड़ी वाला ना चल जे किते, आ कथा ही लेट हो गई है। ये की करते तुसीं? जदों गुरुद्वारा साहब आना है ना, तो फुरना लेके आना, सीधे आओ सीधे जाओ, कोई चीज़ भी ना खरीदो राह चो, फिर तो वो थोड़ा काम खराब हो जाना। चलो अति मजबूरी होगी, वक्री गल है। सो इस करके भगत जी कोई गए सीगे हरिद्वार, पिछों परमेश्वर घर आ गए। कहते कित्थे गए भगत जी? कहते जी हरिद्वार इशनान करन गए, मत्था टेकन गए ने। कहते काहनूं? तो उत्थे मूर्तियां खरीदण गया। इन्ना कह के महात्मा चले गए। जदों वापस आए कहते कोई आया सी, कहते एक साधु आए सी, कहते मैं क्या हरिद्वार गए ने मत्था टेकन। कहते काहनूं गए ने? वो मैनूं कहते वो तो मूर्तियां खरीददा फिरदा उत्थे। असल च गल ये हो गई सो, उन्होंने पूछा मूर्ति किन्ने? कहते 25 पैसे दी। कहते उत्थे तो 1 रुपए की मिलती, आप बोरी भर के लै चलते हैं, नाले 4 पैसे बन जाणगे। भगत जी ने यात्रा छड्डती, वो मूर्तियां खरीदण लग गए। फिर बड़ा अफसोस होया, वो
बड़ी माड़ी गल हुई बई, कोई महात्मा आए होने आ, हो सकता परमात्मा आए होण। हफ्ते के बाद कहते मैं जरा फिर यात्रा चलिया, फिर बोरी चक ली, ये मोड़ ही आना, हुण मैं रखनी है। घर दी कोल फिर आ गए, मगरों भगतनी कोले महात्मा, भगत जी कित्थे? कहते यात्रा गए। कहने कानून मूर्तियां मोड़न गया हुण। फिर वापस आया, कहते वो मगरों कोई आया सी, कहते आए सी महात्मा एक, कहते मूर्तियां मोड़न गया, यात्रा कानून गया? कहना ओह ये भी लगी नहीं यात्रा। फिर एक दिन कहने यात्रा हम सचमुच ही करके आवा मैं। फिर यात्रा गए, फिर टुब्बे लाए, इशनान किया, पाठ पूजा अपना करके मुड़े। महात्मा फिर आ गए, कहते कित्थे गए? कहते यात्रा गए। कहते हाँ हुण सही यात्रा गया है। नाले वो एक माझे की कहावत है, कहते नाले मुंज बगड़दा मेला, नाले बाबे दे दर्शन। एक बारी असी संतां नाल श्री अमृतसर साहब भी गए, गुरु नानक दरबार दे उत्ते। पटियाले एक सीगा सिंह, मैं कहा तुसी धन हो महाराज, तुसी हफ्ते बाद ही अमृतसर हुंदे हो, किन्नी शरधा तेरे च दर्शन करने। वो कहता काहनूं हुंदे, मैं खरीद के जाना इथों धनिया, वो हैगा सस्ता, पटियाले जाके विकदा महंगा, फिर वो ते नाले मत्था टेक जाईदा। मैं कहा अच्छा तू ते नाले, मैं संतां नूं दस्सिया, मैं कहा ये पटियाले दा बंदा, ये आउंदा इत्थे दर्शन करन ते नाले आ काम करदा। संत कहंदे ये तो फिर उही गल हो गई ना, नाले मुंज बगड़दा मेला, नाले बाबे दे दर्शन। तै दिलों मत्था टेकना होर चीज़ हुंदी है। इस करके जब दर्शन करने हैं, बराग नहीं आउंदा, एक तां मन च त्याग नहीं आउंदा, विवेक नहीं आउंदा। एक कारखाना हुंदा है सुनियारे कोले, कारखाना वर्कशॉप दुकान हुंदी है, कोई मंगर वर्कशॉप है जो उपर बना लेंदे ने। ਉਹਨੂੰ सतगुਰਾਂ ने कथन किया जात पहारा। पहारा का अर्थ है दुकान, कारखाना, वर्कशॉप। धीरज सुनियारे में सब तो ज़्यादा धीरज होंदा, क्योंकि जो गहना घटदा बड़ा टेके घटदा, बाहर भावें कुछ भी हो जाए उन्होंने नहीं पता लगता। जात पहारा धीरज सुनियार अहरण मत, अहरण वर्गी मत अचल। वेद हथियार, वेद नाम ज्ञान का, हथियार नाम थौड़े का है। सुनियारे को निकी जी थौड़ी टिक 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 करती रही आ। भौ खला, खल्ला नहीं हैगा पाठ, इत्थे खल्ला हुंदियां दो, उस लोहार कोल हुंदियां ज़्यादा अग देण वास्ते, हवा देण। भौ खल्ला हुंदा एक धुआंकणी जी हुंदी सी पहलां, हुण तां पक्खे आ गए। वो इहनूं ऐं दब्बी जांदा सी, वो फूक जाती सी, अग बलदी सी। भौ खला अगन तप ताओ, जिहड़ा तप करना धूणियां तौणियां ये की है? भौ खला अगन की है? अगन तौणी तप करना। गुर सेवा तपा सिर तप सार। बाणी नूं जब पढ़दे हैं तो ध्यान नाल पढ़ो। सतगुरु कहते आग्या सम नहीं साहिब सेवा। आग्या वड्डी चीज़ हुंदी है, जिहड़ी आग्या मान लेनी है इहदे नाल दी रीस नहीं है। यही मोर आग्या सुनो है प्यारे, बिना शस्त्र के संग न देवों दीदारे। आग्या पई अकाल की, आग्या सम नहीं साहिब सेवा। तुम ते होए सो आग्याकारी। आग्या नूं भी विचारो कदे, जिहड़ा बचन हो गया आग्या मान ली। असी कई बार महाराज नूं रब दे प्यारिਆਂ राही बेनती भेजी भी महाराज आया तो बंदगी करन सी। मैं टकसाल दे भी सोचा बंदगी करांगे, पाठ करांगे, ऐं करांगे, अवस्था बनावांगे, कोई सतवीं भूमिका जावांगे, कोई ब्रह्म ज्ञान होऊगा, टका बनूगा। महाराज जी कहते सचखंड भरिया पिया, बथेरे बैठे ब्रह्म ज्ञानी इत्थे। ये कल्ला आया ब्रह्म ज्ञानी, एक बन के कल्ला आ गया, इत्थे बैठा है, की करके आया है? बस ब्रह्म ज्ञानी हो गया। कहते साडी ये इच्छा कि हरेक सिख प्रचार करे सिੱਖੀ ਦਾ। सतगुरु कहने प्रचार वर्गा कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं। जे कोई प्रचार करके 5, 10, 20, 50 भी अमृत छकाउण दा, वो तो ज़्यादा खुशी है। जे कोई लखां संगतां नूं जोड़ दिंदा, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ साडी ज़्यादा खुशी है।
ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ? ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਰਹਿਤ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਫਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਗੀ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਰ ਗਿਆ ਬਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਨ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਮਨ ਬਣਾਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੈ ਆਏ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਮੇ ਲਾਗਾ, ਤਿਸ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। 3 ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਨਾਮ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਤੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਜਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰਜਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬੜੇ ਕਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਐ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਹ ਪਾਠ ਕਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜੀ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਰੱਬ ਉਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ ਜੋ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਤੂੰ, ਵੀ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਰਾਹ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਦੇਖੇ ਆ ਨਾ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੰਤੋਖ, ਸਬਰ, ਤਿਆਗ, ਵਿਰਾਗ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸੇ 'ਚ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਹੈਗਾ? ਕਿਸੇ ਆਕਾਲ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਐਵੇਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਗਈ, ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਈ। ਲਓ ਜੀ ਪਾਤਾ ਰੌਲਾ, ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਥਾ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਥਾ ਵਸੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਹੋਗਾ ਜੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ? ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ, ਕਿਸੇ ਸਹਿਜ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਵਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਸਹਿਜ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ 2 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਸ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ।